रात का अंधेरा। रात का घना अंधेरा गांव के हर कोने में पसरा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी भी जैसे उस रात को साकार करने में असमर्थ हो गई थी। पूरे गांव में सन्नाटा था, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें थीं जो आमतौर पर किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन इस रात वे आवाजें पूरी ताकत से सुनाई दे रही थीं। गांव के बाहरी इलाके में स्थित वीरेंद्र के पुराने हवेली में अजीब स्थिति थी। हवेली एक पुरानी परंपरा का हिस्सा थी जो कई दशकों से वीरेंद्र परिवार का आवास रही थी। हवेली की दीवारें भी इस बात का प्रमाण थी कि यहाँ कुछ रहस्यमय घटनाएं घटित हुई हैं। वीरेंद्र ने हवेली को फिर से मरम्मत करवा लिया था, लेकिन उसकी अदृश्य भूतिया हवा अभी भी हवेली में मंडरा रही थी। वीरेंद्र के छोटे भाई अजय ने कई बार हवेली में अजीब सी घटनाओं का अनुभव किया था। वह अक्सर सुनता कि कहीं से धीमी धीमी आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या गिड़गिड़ा रहा हो। लेकिन जब वह खोजने जाता तो वहां कोई भी नहीं होता। एक रात अजय ने तय कर लिया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। अजय ने रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। हवेली के दरवाजे पर जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा खटखटाते ही वह खुल गया और अजय के सामने हवेली का अंदरूनी दृश्य उजागर हुआ। हवेली की दीवारें पुराने समय की कहानियों और रहस्यों को बयां कर रही थी। अजय ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आवाज की गूंज पूरे हवेली में फैल रही थी। अजय ने महसूस किया कि हवेली का माहौल असामान्य था, जैसे हर चीज उसके खिलाफ थी। उसने एक पुरानी सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर के कमरे में जाने का फैसला किया। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही अजय ने देखा कि एक कमरा दरवाजे के किनारे से हल्का सा झांक रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में एक पुराना पलंग और एक टूटी फूटी अलमारी थी। अचानक उसने पलंग के नीचे से एक चमकदार रोशनी देखी। उसने पलंग के नीचे झांकते हुए देखा कि वहां एक पुराना किताब था जो धूल में ढका हुआ था। किताब को उसने बाहर निकाला और खोलने की कोशिश की। किताब के अंदर अजीब अजीब चित्र और भाषाएं थी। उसने एक चित्र पर ध्यान दिया जिसमें एक प्रेतात्मा की छवि थी और उसके नीचे एक संदेश लिखा हुआ था, मुझे शांति दो, मैं तन्हा हूं। अजय ने किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि यह किताब हवेली के एक पूर्ववर्ती मालिक की हो सकती है, जिसने अंधेरे और खौफनाक चीजों के बारे में लिखा था। उसने किताब को पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि हवेली के अंदर एक भयानक आत्मा का वास था जो शांति की तलाश में थी। अजय ने किताब को बंद किया और महसूस किया कि हवेली के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा हो। उसने पलटकर देखा और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर महसूस हुआ। कमरे में अंधेरा हो गया और दीवारों पर अजीब सी छायाएं बनने लगीं। अजय ने डरते हुए सोचा कि अब वह क्या करेगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन भी बढ़ गई। उसने किताब को अपने साथ ले लिया और तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अजय फंस गया। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो या किसी को दर्द हो रहा हो। अजय ने समझा कि वह हवेली के भयानक रहस्यों से बाहर निकलने के लिए उसे किसी मदद की जरूरत है। अजय ने घबराते हुए चिल्लाया, कृपया मेरी मदद करो, लेकिन उसकी आवाज हवेली के अंधेरे में खो गई। वह समझ चुका था कि हवेली की आत्मा उसे नहीं छोड़ने वाली थी। फिर अचानक हवेली की दीवारों पर एक हल्की रोशनी चमकी और कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अजय ने राहत की सांस ली और तेजी से बाहर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के बाहर आया, उसे लगा कि वह एक बुरे सपने से जाग गया है। अजय ने निर्णय लिया कि वह अब हवेली में कभी नहीं जाएगा। उसने गांव वालों को हवेली के बारे में बताया और सब ने मिलकर हवेली को छोड़ने का फैसला किया।
हवेली का रहस्य अब भी अजय के मन में बसा हुआ था और वह हमेशा उस रात को याद करेगा जब अंधेरे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हवेली अब एक खंडहर में बदल गई है और गांव वालों का कहना है कि अंधेरे में अब भी कुछ रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि हवेली की आत्मा अब भी शांति की तलाश में है और रात के अंधेरे में वह अपनी उपस्थिति से सबको सताती है।